नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के विषय में। और इसमें आपने देखा होगा कि 12 जनवरी को इसकी काउंसलिंग होनी थी। उसकी जो ऑफिशियल सूचना थी वो भी आ गई थी, परंतु अब ये जो काउंसलिंग है ये आखिरकार कब होगी, इस विषय पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ में इस भर्ती के ऊपर एक नया विवाद स्टार्ट हो गया है, वो है सीटेट विवाद। अब ये विवाद क्या है, इसकी भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा, इस विवाद को लेकर हाई कोर्ट ने एक आदेश भी दिया है। उस आदेश से इस भर्ती के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर ही। हालांकि इस हाई कोर्ट के आदेश से काफ़ी हद तक इस भर्ती के ऊपर असर पड़ेगा, कितना पड़ेगा वो इस वीडियो में जानेंगे। और इसका काउंसलिंग पर क्या असर पड़ेगा, तो भाई असर पड़ेगा क्या, असर पड़ चुका है काउंसलिंग के ऊपर। जो 12 जनवरी को आपकी काउंसलिंग होनी थी, ऐसी सूचना मिल रही है कि अब ये नहीं होगी। क्या हाई कोर्ट के इस आदेश के द्वारा ये जो वर्तमान समय के अंदर भर्ती चल रही है, क्या इसकी रद्द होने की संभावना है या नहीं है, इसके ऊपर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं एक लेटर आपको दिखा देता हूँ जो कि 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था। अब इसमें क्या कहा गया था, इसमें यह कहा गया था कि 27/12/2025 को जो शिक्षा मंत्री जी हैं, माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उन्होंने एक बैठक की थी। और उस बैठक में यह निर्णय ले लिया गया था कि 12 जनवरी को आपकी जो काउंसलिंग है वो करवाई जानी तय हो गई है। यहाँ पर भी आप देखेंगे लिखा है कि, यहाँ देखो, कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जनपद स्तर पर तैयार पात्र अभ्यर्थियों की सूची सम्मिलित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु उनके मूल शैक्षिक अन्य प्रमाण पत्र के मिलान जांच की कार्यवाही एक साथ सभी जनपदों में 12/1/2026 यानी कि 12 जनवरी को संपादित कराई जाएगी। यानी कि 12 जनवरी यहाँ पर फिक्स हो गई थी कि भाई सभी बच्चों को अपना डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग कराने के लिए जाना है। यानी कि ये बिल्कुल फिक्स हो गया था, और ये बिल्कुल ऑफिशियल लेटर है। ऐसा नहीं है कि कोई इनऑफिशियल लेटर है, क्योंकि हमने कल कुछ डीओ को कॉल किए थे जिनके द्वारा हमें ये जानकारी मिली थी कि हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल लेटर नहीं आया है जिसमें यह कहा गया हो कि 12 जनवरी को काउंसलिंग होनी है। फिर हमने उनसे ये भी कहा कि सर ये एक लेटर था, तो भाई उन्होंने कहा कि ये पब्लिक वाला कुछ ऐसा नहीं है। मतलब उन्होंने इसको टालम टोल कर दिया, यानी कि कॉल के माध्यम से उन्होंने सटीक जानकारी नहीं दी। सीधा उन्होंने कह दिया कि हमारे पास 12 जनवरी को कोई काउंसलिंग होनी है, उसका कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, सिर्फ अखबारों के माध्यम से कहा गया है। और आप सभी को अच्छे से पता है, ये ऑफिशियल लेटर के ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना दी थी। और आपने देखा होगा मंत्री जी ने अपने फेसबुक पेज पर भी डाल दिया था कि हम पूरे उत्तराखंड के अंदर 12 जनवरी को काउंसलिंग कराने वाले हैं और हम 1670 शिक्षक अपने राज्य को दे देंगे। परंतु अब तो ऐसा लगने लगा है कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी अफसर हैं, वो तानाशाही पर उतर आए हैं। मंत्री जी की बातों का उनके ऊपर कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। इसी को लेकर मैं आपको एक मैटर और दिखा देता हूँ। ये देखो, ये भी अखबार की एक न्यूज है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अड़ियल अधिकारी पात्र अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी कि ये हाई कोर्ट ने सीधा कहा है कि बहुत सारे अड़ियल अधिकारी ऐसे हैं जो कि पात्र अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी कि सीधा का सीधा यही हो गया कि जितने भी अफसर लोग हैं वो अपनी तानाशाही कर रहे हैं। ऐसा हाई कोर्ट ने भी कहा है, और ऐसा हमने उस लेटर के माध्यम से देख भी लिया है। मंत्री जी ने भी कितनी बार कहा है कि 12 जनवरी को हम काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, मीटिंग भी हो चुकी है। परंतु ये जो अधिकारी लोग हैं, अभी तक इनसे निर्णय ही नहीं लिया जा रहा है कि हम 12 जनवरी को कैसे काउंसलिंग कराएंगे। हमारे बहुत सारे छात्र, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि काउंसलिंग की सूची कब आएगी, मेरिट लिस्ट कब आएगी, कब हमको जाना है। बहुत सारे दुर्गम एरिए हैं, अभ्यर्थियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में काफ़ी समय भी लग जाता है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड राज्य है, कोई प्लान राज्य नहीं है कि जहाँ पर आप कोई भी गाड़ी पहुँचो और 3-4 घंटे में पहुँच जाओ। 2-2 दिन भी लग जाते हैं। मान के चलो, यदि किसी उत्तरकाशी के बच्चे को पिथौरागढ़ जिले में आना है तो भाई उसको कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, उसको 24 से 28 घंटे लग जाएंगे पहुंचने के अंदर। और उतने ही समय पहले अगर आप मेरिट सूची जारी करोगे तो बच्चा कैसे पहुंचेगा। कोई डॉक्यूमेंट्स की भी कमी हो जाती है, कोई ज़रूरी काम भी पड़ जाता है। इसीलिए बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर ये जो काउंसलिंग सूची है, मेरिट लिस्ट है, ये कब आएगी।
एक चीज़ मैं देखो यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने कल कुछ अधिकारियों से बात की थी, तो उन्होंने सीधा मुझको स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि भई हमारे पास कोई भी 12 जनवरी को काउंसलिंग कराने का ऑफ़िशियल लेटर नहीं हुआ है। इसका मतलब सीधा का सीधा यही है कि 12 जनवरी को आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे कि आपकी जो काउंसलिंग है, वो 12 जनवरी को नहीं होगी। हाँ, इन केस मान के चलो अधिकारी ये नहीं है कि मेरे से सारा का सारा सही बोलेंगे, झूठ भी बोल सकते हैं। अगर 12 को काउंसलिंग होनी भी होगी तो आज शाम तक सभी जिलों की जो मेरिट सूची है वो जो विभागीय साइट है उसके ऊपर उपलब्ध हो जाएगी। अगर आज शाम तक ये विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होती है मेरिट सूची, तो आप ये मान के चलो कि 12 जनवरी को आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। अगली काउंसलिंग कब होगी फिर? भाई अगली काउंसलिंग कब होगी इसके ऊपर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि मैंने अधिकांशतः ये देखा है कि मंत्री जी जिस चीज़ को कहते हैं, तो वो चीज़ उस चीज़ की शुरुआत डेट होती है। जैसे मंत्री जी ने कहा था कि हम 12 जनवरी को काउंसलिंग करा लेंगे, तो मुझे ये लगता है कि अब 12 जनवरी को आपकी जो मेरिट लिस्ट है, उसकी आने की संभावना रहेगी, उससे पहले नहीं। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि मंत्री जी ने एक घोषणा के अंदर ये कहा था कि हम उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर अपने राज्य को 2100 शिक्षक दे देंगे। और आपने देखा होगा कि मंत्री जी ने तो ये बोल दिया था ना कि 9 नवंबर तक हम अपने राज्य को 2100 शिक्षक दे देंगे, परंतु हुआ कैसे? इन्होंने अंतिम डेट बताई थी, परंतु ये डेट तो भर्ती की स्टार्टिंग डेट रही थी। यानी कि आप सभी को अच्छे से पता है कि 7 नवंबर को हमारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, यानी कि 9 को ही आप मान सकते हैं। तो भाई इस डेट को तो विज्ञापन जारी हुआ था और मंत्री जी ने कहा था कि इस डेट तक हम अपने राज्य को 2100 शिक्षक दे देंगे। और सेम यहाँ पर है कि मंत्री जी ने कहा है कि 12 जनवरी तक हम काउंसलिंग करा लेंगे, परंतु मुझे अब उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 12 जनवरी तक तो ये मेरिट सूची ही निकाल पाएंगे और काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। अब ये फिर काउंसलिंग कब कराएंगे? तो काउंसलिंग जहाँ तक मेरी उम्मीद है, अब देखो कोई सटीक जानकारी नहीं है, एक एक्सपेक्टेशन के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि ये आपकी काउंसलिंग लगभग 16 जनवरी के आसपास करा पाएंगे। ये एक्सपेक्टेशन के तौर पे, बाकी 100% कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया ना? बाकी अब हम जान लेते हैं कि ये सीटेट वाला विवाद क्या है और क्या था इसमें हाई कोर्ट का आदेश और इस पर और इसका काउंसलिंग पर कितना असर पड़ेगा, क्या भर्ती रद्द तो नहीं होगी? अब हम उसको देख लेते हैं। तो ये देखो ये वो मामला है, यहाँ पर लिखा है कि सीटीईटी परीक्षा के लिए जो पात्र नहीं उन्हें दे दी नियुक्ति। यानी कि देखो आपने देखा होगा ना कि लगभग लगातार विगत 3 दिन से लगातार मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, लगातार मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, सभी डीओ की, सीओ की, बीओ की, मतलब इतनी खतरनाक मीटिंग चल रही है और इतनी मीटिंगें होने के बावजूद भी जो पात्र अभ्यर्थी नहीं थे उन्हें नियुक्ति दे दी थी और जो पात्र अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था। इतनी मीटिंगें होने के बाद भी दो भी पहले भी इसी तरह से मीटिंग हुई होगी, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इस तरह के 177 अभ्यर्थियों का हो गया चयन। ये देखो 177 अभ्यर्थी वो हैं जो कि पात्र ही नहीं थे उस समय, परंतु उनका चयन हो गया था। और ये कब की भर्ती है? 2016 की भर्ती का मामला है, यानी कि लगभग 10 साल, ये 26 चल रहा है इस समय, 2026 चल रहा है, 16 का मामला है, 10 साल बीत चुके हैं। तो भाई 10 साल हो गए हैं, इसका मतलब तो यह है कि उस समय जिन अधिकारियों ने ये भर्ती को कराया होगा वो अधिकारी हो सकता है आजकल जीवित हैं भी या नहीं है। अगर होंगे भी तो अपने रिटायरमेंट के, ओल्ड लाइफ के फुल एंजॉय कर रहे होंगे। परंतु जो अभ्यर्थी हैं वो 10 सालों से बेरोजगार ही घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कोर्ट में केस लड़े जा रहे हैं, अपनी जिंदगी को नरक बना रहे हैं और वो अधिकारी लोग या फिर परलोक सिधार गए होंगे या फिर यहीं पर एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो भाई आप सभी को पता है कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो पेपर फर्स्ट सीटेट के लिए मान्य नहीं होते हैं, परंतु जो इन लोगों ने क्या किया था, फर्जी तरीके से सीटेट का फार्म भरते समय वहाँ पर इन्होंने अपने आप को डीएलएड बता दिया था और भर्ती में बीएड के डॉक्यूमेंट के बेस पर ही ये सिलेक्ट हो गए थे। यानी कि ऐसा फर्जी वाला चला है और जो एलिजिबल लोग थे उनको नियुक्ति नहीं दी गई थी, तो 4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति देने का उनको आदेश भी किया गया है। यानी कि सिर्फ 11 याचिकाकर्ता थे और ये तो सिर्फ याचिकाकर्ता ही हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। यानी कि मैं ये यहाँ पर भी मानता हूँ कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी कमियाँ रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। अब देखो इन्होंने सिर्फ याचिकाकर्ता को वैलिड कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरे वैलिड लोग थे वो अगर कोर्ट में नहीं गए तो वो एलिजिबल नहीं है, ये गलत है। ऐसा ही इन्होंने 169 ब्रिज कोर्ट्स के केस में किया है, सिर्फ इन लोगों को फार्म भरने की परमिशन दे दी थी। भाई इन्हीं लोगों को फार्म भरने की परमिशन क्यों दी? इसके अलावा
और भी तो बीएड ब्रिज कोर्स वाले अभ्यर्थी थे ना, तो अगर आपको परमिशन देनी थी तो सबको देते या फिर किसी को भी नहीं देते, अपना पूरा का पूरा फैसला सुनाते। जब आपका पूरा का पूरा फुल फाइनल डिसीजन आता तभी आप इनको वैलिड करते या इनवैलिड करते। अब देखो ये अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए थे, वहां से फॉर्म भरने की परमिशन लेकर आ गए थे और इन्हीं के बेस पर भी जो 12 जनवरी की आपकी काउंसलिंग है ना, इसी के ऊपर अभी तक इनकी मीटिंगें समाप्त नहीं हुई है कि भाई इन अभ्यर्थियों को लेना है नहीं लेना है, कैसे लेना है। क्योंकि सबसे बड़ा मैटर करता है गुणांक, कि इनका गुणांक कैसे बनेगा। क्योंकि अभी आपको ये भी पता है कि नियमावली के अंदर कोई भी ऐसा नियम या पॉइंट नहीं है जिसमें बीएड ब्रिज कोर्स को प्राइमरी के अंदर वैलिड बताया हो। इसका मतलब तो ये है कि यदि ये किसी तरह से इन अभ्यर्थियों को ले भी लेते हैं तो जो दूसरे अभ्यर्थी है वो कोर्ट में चले जाएंगे कि आपने किस बेस पर इनको लिया है, नियमावली बनी नहीं है। अब देखो एक हमारा पॉइंट यहाँ था कि क्या जो हमारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, क्या उसका ये जो हाई कोर्ट का आदेश है उसका उस काउंसलिंग पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या भर्ती रद्द तो नहीं होगी। अब देखो भाई, यदि हाई कोर्ट ने 169 को किसी भी गलत तरीके से ले लिया और कोई अभ्यर्थी कोर्ट में चला जाता है और मान के चलो जितने भी अन्य अभ्यर्थी हैं जो कि बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं, वो यदि आगे के टाइम में किसी भी तरह से वैलिड हो जाते हैं तो आप सभी को अच्छे से पता है कि वर्तमान समय के अंदर 61,000 प्लस आवेदन हुए हैं उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। और ये जो ब्रिज कोर्स वाले हैं, अगर ये भी ज़्यादा नहीं तो मैं 1,000 की संख्या में मान लेता हूँ, तो ये हर 12 के 12 जिलों में अप्लाई करेंगे तो 12,000 की संख्या इनकी हो जाएगी, यानी कि 61,000 ये और 12,000 ये, तो आप लगा सकते हैं लगभग 74 से 75,000 लोग हो जाएंगे। तो 74 से 75,000 लोग जब एक भर्ती के अंदर हो जाएंगे तो आप सभी को पता है कि क्या ये भर्ती फिर मेरिट बेस पर हो पाएगी। मुझे नहीं लगता कि फिर ये भर्ती मेरिट बेस पर हो पाएगी। फिर ये भर्ती जो है इसका रद्द होना लगभग तय ही माना जाएगा। उसके बाद तो फिर एक ही स्थिति बनेगी और वो बचेगी सुपर टेट। अब सुपर टेट के लिए क्या होगा, एक नई नियमावली बनेगी और जब एक नई नियमावली बनेगी तो आप सभी को पता है कि उस नियमावली को बनने में कितना समय लगेगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट होने में कितना समय लगेगा और तब जाकर एक एग्ज़ाम बॉडी डिसाइड की जाएगी कि उस एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट कराएगा। फिर उसके लिए टेंडर वगैरह निकालते हैं ये, तब जाकर एक एग्ज़ाम बॉडी मिल पाती है और एग्ज़ाम बॉडी मिलने के बाद फिर वो नए सिरे से विज्ञापन निकालती है, उसके फार्म भरे जाते हैं, फिर 1-1.5 महीने तक उसमें संशोधन की डेट आती है और तब जाकर फिर उसका एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम होने से पहले ही पहले वो 1-2 बार फिर कोर्ट में चली जाती है किसी न किसी कारणवश। तब जाके उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक होने के बाद फिर भर्ती वो कोर्ट में जाएगी और ऐसी ही प्रक्रिया इसमें चलती रहेंगी। मान के चलो अगर फाइनली आपका रिजल्ट भी आ जाता है तो रिजल्ट में गड़बड़ी के चलते फिर वो कोर्ट में चली जाएगी। जैसे कि आप सभी को ये भी पता है कि जो एलटी शिक्षक भर्ती आई थी वो भी रिजल्ट आने के बाद लगभग 1 साल तक कोर्ट के अंदर चली थी। तो ऐसा ही फिर इसमें होगा और ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि जो व्यक्ति अभी 30 प्लस साल का है वो उस समय आते आते ज़्यादा नहीं तो लगभग 40 प्लस साल का हो जाएगा, यानी कि उसका जो फ्यूचर है वो लगभग स्पॉइल ही हो जाएगा यदि अगर ऐसा होता है तो। अब देखो मैंने आपको बता दिया है ना कि काउंसलिंग पे कितना असर पड़ेगा, भर्ती पे कितना असर पड़ेगा, तो सब कुछ असर पड़ने वाला है। यदि बस अब आपको क्या करना है, अभी जल्दी से जल्दी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना है। जितने भी डीईओ ऑफिस हैं, हर जिले के अंदर डीईओ ऑफिस है, आपने उस डीईओ ऑफिस के अंदर जाना है और वहाँ पर प्रेशर बनाना है कि आप जल्दी से जल्दी मेरिट सूची यानी कि काउंसलिंग सूची को जारी करो। क्योंकि अगर आपकी जल्दी से जल्दी काउंसलिंग सूची जारी हो जाती है तो आपकी जो काउंसलिंग है उसकी जल्द से जल्द होने की संभावना होगी और भर्ती के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। बस इतना ही असर पड़ सकता है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो 16 जनवरी के आसपास हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, किसी भी तरह से प्रेशर बनाना है। सभी डीओ के ऑफिस में जाइए, वहाँ प्रेशर बनाइए, नोडियाल जी से मिलिए, मंत्री जी के ऊपर प्रेशर बनाइए और मंत्री जी का जो फेसबुक अकाउंट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि जल्द से जल्द हमारी मेरिट सूची जारी की जाए, जल्द से जल्द हमारी मेरिट सूची जारी की जाए। अगर आप इतना काम करते हैं तो हो सकता है आपकी अगर 12 जनवरी तक भी मेरिट सूची जारी हो जाती है तो 16 जनवरी के आसपास आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और ज़्यादा नहीं तो 26 जनवरी के आसपास आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। तो मैं आशा यही करता हूं कि आप जैसा मैंने आपको बताया है आप इतना काम करेंगे। बाकी इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप चाहते हैं कि किसी अन्य टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए या फिर आपकी कोई राय हो या कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी का जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे हम फिर बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।